आज मेरे यहाँ आए थे मेहमान, पूरे घर में हो रहे थे बच्चे बच्चे, और हमने बनाया कीमा पूरी। ये मेरी बहन का बेटा है जो बहुत क्यूट सा है। भाइयों की हो गई थी ईद, क्योंकि उनको सारे अपने दोस्त मिल गए तो मस्ती करने की फुल इजाजत थी। अम्मी आ गई थी किचन में कीमा बनाने के लिए। फिर अम्मी ने तेल के अंदर प्याज अच्छी तरीके से तलने लगी। फिर अम्मी ने उसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला डाला। उसमें अम्मी ने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला। एक से चम्मच चलाकर सब चीज को मिक्स कर लिया। फिर हमने उसमें दाल पिसी मिर्ची डाली, वो भी चम्मच से अच्छी तरीके से मिक्स कर ली। फिर हमने उसमें पिसी धनिया डाली, भी चम्मच चलाकर मिक्स कर लिया। फिर हमने उसमें एक चम्मच हल्दी डाली। फिर हमने पूरे मसाले को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। फिर उसमें हमने कीमा डाला, कीमे को मसाले में अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। तब हमारे यहाँ सालन हो रहा, तब तक हमारे पुरियों के आटे को देखते हैं। यहाँ पर हमारे पुरियों का आटा गूंद रहा है और यहाँ पर साथ में मेथी की भाजी भी टूट रही है। जितनी भी बहन आई थी उन सबके हाथों में अम्मी ने मेथी की भाजी थमा दी। कहा कि बातें करते करते मेथी की भाजी तोड़। फिर हमने कीमे में टमाटर डाल दी और मटर धो ली। मटर धोने के बाद हमने कीमे के अंदर मटर डाल दी। के साथ रोटी अच्छी लगती है, पर मेरी बहन की फरमाइश है पुरियां बन रही है। मटर बन के तैयार हो गए। कमरे में गई तो कमरे में बैठने की जगह नहीं थी, बहुत से लोग तो खड़े हुए थे। तो उसका पीने कहा जाकर चूल्हा जला लो, आटा भुन गया है। मैं बाहर आ गई चूल्हा जलाने के लिए। मैंने गिट्टे निकाल के गिट्टे जमाए। कौन बताए आग लगाना बहुत आसान काम होता है, आग जलाना बहुत मुश्किल काम होता है। मेरी आग जला ली थी। फिर उसमें हमने तली पुरियां, मेरी भाभी पुरियां तल रही थी। मैं दूर से ही देख रही थी और मेरा दिल चाह रहा था पुरियों को देखकर कि इसके साथ खीर होती तो और भी मजा आता। फिर हमने डाली कीमे में मिर्चें। मैंने अम्मी से कहा अम्मी मिर्चें ज्यादा हो जाएंगी, पर मैंने कहा मिर्चें उतरेंगी नहीं। फिर मैं समझी कैसे खूबसूरती के लिए डालना है। फिर कीमा बन के तैयार हो गया तो अम्मी ने कहा हम बड़े भैया से कीमा टेस्ट करवाएंगे। फिर मैंने बड़े भैया को कीमा टेस्ट करवाया तो बड़े भैया ने कहा कीमा बहुत ज्यादा ही अच्छा बना है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।